नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था व्यंजन संधि, जिसमें हमने व्यंजन संधि के लगभग 10 नियम जो थे वो हमने पढ़ लिए। तो विद्यार्थियों, आज जो है हमारे नियम नंबर 11 है, उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब तक जो हमने नियम पढ़े उसमें ये था कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई या उ होगी, और बाद वाला जो पद है उसमें प्रथम जो ध्वनि होगी वह स होगी, और स के बाद में थ होगा, और या स के बाद में न होगा। तो उसमें जो है परिवर्तन होगा, वो हमने आपको बताया था। अब विद्यार्थियों, अब क्या है कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि कोई स्वर हो, अब जो हम नियम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक ध्वनि का कोई भी स्वर हो सकता है, जिसमें ई हो या उ हो ये जरूरी नहीं है। यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि कोई स्वर हो तथा उसके साथ मिलने वाले दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि छ हो, यानी कि जो छतरी वाला छ है, जो तालव्य छ है, उसको वो हो, तो क्या होगा? तो संधि होने पर दोनों पदों के मध्य च की ध्वनि विकार अवस्था में आ जाती है, मतलब च का आगम हो जाता है। एक बार इसको पुनः पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि कोई स्वर हो, यदि किसी शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो? कोई भी स्वर हो। जो हमारे 11 स्वर है उनमें से कोई भी स्वर आ सकता है, तथा उसके साथ मिलने वाले दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, यानी कि जो द्वितीय पद है उसकी जो प्रथम ध्वनि होगी वो छ से शुरू होगी, और संधि होने पर दोनों पदों के मध्य जो है च, जो इचु यसा तालु मैंने आपको सूत्र बताया था, जिसमें च वर्ग का जो च है वो ध्वनि उसकी ध्वनि जो है विकार अवस्था में इसमें आ जाती है। यानी कि स्वर धन च जो होगा उससे जो है संधि जब रूपांतरण होगा, संधि होगी, तब च का आगम हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, इसके उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि च का आगम कैसे होगा। अब देखो, वी धन छेद, वी धन छेद, इसमें क्या हुआ? देखो, हमने पहले कहा था कोई भी स्वर आओ, इसमें ई आया है, कोई बात नहीं, कोई भी स्वर आ सकता है, और उसके बाद में द्वितीय पद में प्रथम जो वर्ण होगा वो छ होगा, तो इसमें छ आ गया है। और ये जो है वी धन छेद, यानी कि वी धन छेद आया है, तो हमें नियमानुसार ये करना है कि कोई भी स्वर हो, बाद में द्वितीय पद में छ हो, तो हमें उसके दोनों पदों के मध्य में च की ध्वनि का विकार अवस्था में उसको मतलब उसका आगम हो जाएगा, यानी कि च आगमन हो जाएगा। च जो है चम्मच वाला छ कहते हैं, लेकिन ये जो है तालव्य छ होता है। इचु यसा तालु सूत्र के अनुसार हमने च वर्ग को पूरा आपको बताया था कि वो तालव्य है। तो अब विद्यार्थियों, इसमें कुछ नहीं है, तालव्य के स्थान पर ही तालव्य का ही आगम हो रहा है, यानी कि छ के स्थान पर च हो रहा है। अब देखो, अनुधन छेद, इसमें क्या हुआ? अनु में यहाँ पे जो है उ स्वर आया है और उसके बाद में छ आया है, तो ये दोनों मिलके इसमें च का आगम हो गया बीच में, तो ये बन गया अनुच्छेद। अब स्वधन छंद, स्वधन छंद में भी क्या हुआ? यहाँ पे अस्वर आ गया, व में अ मिला हुआ है, और पीछे जो है द्वितीय पद में छ आया है, तो ये क्या बन जाएगा? स्वच्छंद। अब इसमें च का आगम होगा, प्रत्येक में जब संधि होगी, तब जब इनका मेल होगा, तब जो है च का आगम हो जाएगा। अब विद्यार्थियों, एक जो अगला उदाहरण हमारे है एक धन छत्र। एक धन छत्र में भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा कि जो है यहाँ पे स्वर के रूप में आया है, और द्वितीय पद में जो प्रारंभ में छ आया है, तो ये भी हो जाएगा एक छत्र। अब है प्रतिधन छेद, प्रतिधन छेद में ई है इधर स्वर, और उधर वापस छ आ गया, तो ये प्रतिच्छेद बन जाएगा। और मातृधन छाया, यहाँ पे भी देखो री जो है हमारा स्वर है, और इसमें क्या है, इसके बाद में जो है छ आया है, तो ये भी मातृधन छाया हो जाएगा, क्योंकि इसमें च जो है आगम हो जाएगा, ये मातृधन छाया हो जाएगा। अब तरुधन छाया, यहाँ पे भी उ स्वर है और द छ है, तो दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? तरु छाया। अब वृक्ष धन छाया, अब वृक्ष धन छाया में भी क्या है? ये श है, इसमें अ तो मिला हुआ है, क्योंकि स जो छ जो बना है ये क्षत्रिय वाला श जो हम कहते हैं, इसमें क्या होता है? क और श जो होता है मूर्धन्य, और उसमें अ मिला हुआ होता है। जब इनको तोड़ेंगे तब क्या होगा? क धन श धन अ, यानी कि यहाँ पे भी क्या है? स्वर है, और बाद में क्या है? छ है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इसमें च का आगम हो जाएगा, और ये वृक्ष छाया बन जाएगा। अब विद्यार्थियों, अगला हमारे उदाहरण है वी धन चिन्ह। तो इसमें भी क्या है? ई स्वर आया हुआ इधर, इधर छ की ध्वनि है और ई की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें भी हम जो है यहाँ पे च का आगम कर देंगे, तो ये बन जाएगा विच्छिन्न। अब है छत्र धन छाया, तो इसमें भी क्या है? इसमें भी यहाँ पे त्र में जो है मिला हुआ है, त्र को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें त आधार फिर आएगा, यानी कि स्वर है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? इसमें भी च का आगम होके ये छत्र छाया
बन जाएगा। अब है आधन छादन, यहाँ पे आ जो है वो स्वर है और उसके बाद में जो है हमारे ये छ आया है तो आच्छादन हो गया। तो इसको हम जब संधि करेंगे, इनको मेल करेंगे, इनका योग करेंगे, तब क्या होगा, आच्छादन हो जाएगा। अब प्रतिधन छवि, प्रति में भी क्या है, ईश्वर है और उसके बाद में छ आया है। अब विद्यार्थियों इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छवि, क्योंकि इसमें च का आगम हो गया तो ये प्रतिच्छवि बन गया। तो विद्यार्थियों आपको प्रत्येक नियम में ये ध्यान रखना है कि कौन सी ध्वनि परिवर्तित हो रही है और कौन सी ध्वनि का किससे मेल होने पर जो है नए जो वर्ण का आगम होता है। इन नियमों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और नियमों को याद रखने के बाद में आपको संधि में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि संधि जो है इतनी सरल है कि हम इसके थोड़े से नियमों को अगर ध्यान में रख लें तो ये संधि बिल्कुल ही हमें सरल लगेगी और हमें अच्छे से समझ में आएगी। अब विद्यार्थियों इसके बाद में क्या है कि त और द से संबंधित नियम है, उनको भी हम पढ़ेंगे। त और द से संबंधित नियम थोड़े ज्यादा है तो उनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद विद्यार्थी।